अच्छी घर अच्छी दाल का भंडार विद्या विचारक निर्मल आज सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार झा जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, सभा में उपस्थित विद्वत जन, सुधी जन, अपने सभा सबके समवेत अभिनंदन। पहिल गप जे हम साहित्यकार नहीं छी, साहित्य से हमरा दूर दूर तक कोनो वास्ता नहीं है। जीवन में पहिल बेर साहित्य में टांग अरेलहुँ हाँ तो चरिये पद में टांग अरेलहुँ हाँ। हम इतिहास के विद्यार्थी छी और इतिहासे में काजो करे छी, इतिहासे में काजो करैत एलहुँ। किंतु भाषा जे छै, भाषा और साहित्य दुनू के अपन एकटा संबंध छै जे अहाँ सब हमरा सब बेहतर बुझैत हेबै। दंडी के बड़ा महत्वपूर्ण उद्घोषणा छनि, जो शब्द नहीं रहे, शब्द के ज्योति नहीं रहे तो ज्ञान अंधकार में भऽ जेतै, संसार अंधकार पूर्ण भऽ जेतै। दोसर छै जे भाषा जे छै आधार छै, साहित्य ओकर आधेय छै, ई एकटा निश्चित अथी छै। एहि पर एकटा छोट छीन कहानी छै, कहानी तो बहुत पैघ छै। 1982 या 83 में एकटा उपन्यास छै जकरा नोबेल प्राइज भेटल रहै। उपन्यासकार छथिन ग्रेवियल गार्सिया मार्केस, ई कोलंबिया के उपन्यासकार रहथिन और हिनकर उपन्यास के नाम छनि 100 Years of Solitude, एकांत के 100 वर्ष। तो कहानी एना छै जे एकटा संपूर्ण गांव में सबके अल्जाइमर भऽ गेलै, स्मृति लोप भऽ गेलै, सब आदमी के स्मृति लोप भऽ गेलै। तो भोरे देर उठलै तो बाहर गेलै देखै लए, तो देखलकै घर के सामने में एकटा चारि पैर वाला जानवर बान्हल छै। अब बुझबे नहीं करै जानवर की छै, किया छै। तो ओ अगल बगल के लोग सब कथी केलकै जे भाई की छियै। चूँकि समस्त गाम के स्मृति लोप भऽ गेल रहै तो समस्त गाम बड़ा मेहनत कऽ के एक आदमी के याद पड़लै जे अरे ई तो गाय छियै, एकरा हमसब दूहै छियै, एकर दूध हमसब उपयोग बानै छियै। तो भेलै जे ठीक छै, फेर कनी काल में बिसरा गेलै जे की छियै। तो भेलै जे एना नहीं हैत, एकरा अहाँ लिख के राखि लिअ। तो एकटा तख्ती ओतऽ टांगि देल गेलै, ओहिपर लिखल गेलै जे ई जे चारि पैर वाला प्राणी छै, गाय छै, एकर दूध हमसब दुहै छियै, एकर हमसब भोजन में उपयोग करै छियै। तो ई समस्या तो हर चीज संगे हुआ लागलै, तो हर चीज को लिखऽ लागलै। तो साहित्य वएह चीज छै जे अहाँके स्मृति लोप नहीं हुआ दिया। जो अहाँ स्मृति लोप में जेबै तो ओकरा अहाँके रोकि दिया। दोसर गप छै जे जतऽ हमर जे मुख्य प्रतिपाद्य विषय अछि ओ अछि चर्यापद। चर्यापद बौद्ध साहित्य का रचना छियै और संस्कृतेतर साहित्य मने पाली और प्राकृत के जो छोड़ दियौ तो जतेक देशी भाषा छै जे एखन उपयोग में छै, ओहि भाषा में प्रायः ई सबसँ पहिल उपलब्ध रचना छै। एहिसँ पुरान कोनो रचना उपलब्ध नहीं छै। ई कतेक महत्वपूर्ण छै जे एहि पर बहुतो भाषा अपन दावा करै छै। बंगला दावा करै छै, उड़िया दावा करै छै, असमिया दावा करै छै, मैथिली के दावा छै, सभक दावा छै। एहि आधार पर बहुतो भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज के, शास्त्रीय भाषा का दर्जा सेहो भेटलै। किंतु मैथिली के एखन तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं भेटलै, जखन कि चर्यापद एकरे हमरा सबके हिसाब से किताब छै। तो एहि पूरा डिस्कशन का हम 5 पार्ट में बांटने छियै। 5 पार्ट में पहिल पार्ट में मैथिली का भाषा विज्ञान, जे संभवतः अहाँ सब हमरा से बेसी बुझैत हेबै, हम दावा नहीं कऽ सकै छी, तथापि हम जे बुझे के प्रयास केलिए ताहि आधार पर मैथिली का भाषा विज्ञान का हम ट्रेस करे के प्रयास केलिए। दोसर एकर छै जे चर्यापद पर जे विभिन्न विद्वान सब दावा केलखिन वो केना केलखिन। तेसर छै जे चूँकि बौद्ध धर्म की छै तो बौद्ध धर्म में आखिर मैथिली में केना रचना भेलै, किया रचना भेलै। चारिम छै जे सिद्ध साहित्य छै, जे सिद्ध सब एहिमे लागल छथिन, जेकर रचनाकार छथिन, हुनका ओ किया मैथिली में रचना केलखिन, हुनका मिथिला से कोन संदर्भ रहनि। पांचम खंड जे छै ओ चर्यापद स्वयं छै। तो सबसे पहिने भाषा विज्ञान के गप छै। मोट गप में हम कह चाहब
जे हम सब जे भाषा विज्ञान के एखन मानि रहल छियै ओ छै भारोपीय सिद्धांत के भारतीय आर्य माने इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली के हमसब कहै छियै हमसब छी। हम एहि चीज के नहीं मानै छियै, हमर नहीं माने के अपन एगो वजह अछि, ओकरो हम क्लियर करब। ई कन्फ्यूजन किया भेलै भारोपीय भाषा परिवार के लऽ कऽ, तऽ विलियम जोन्स जे छै पहिल आदमी भेलखिन जे भारोपीय भाषा सिद्धांत देलखिन। विलियम जोन्स संगे कहब छनि जे ओ अरबी बहुत बढ़िया जानैत रहथिन, ग्रीक जानैत रहथिन, लैटिन जानैत रहथिन, फ्रेंच जानैत रहथिन, जर्मन जानैत रहथिन, अंग्रेज रहबे करैत, संस्कृत के सेहो नीक विद्वान रहैत। तऽ हुनका एहि सब भाषामे किछु ने किछु कॉमन शब्द भेटलनि जाहिके आधार पर ओ दावा केलखिन जे ई तमाम भाषा जे छै सेंट्रले एशिया से यूरोपे से जे छै निश्रित भऽ कऽ धीरे धीरे भारत एलै हँ, संस्कृतो उम्हरे से आयल छै। एहिमे हमर एगो छोट छीन ऑब्जेक्शन नहीं छै। ऑब्जेक्शन ई अछि कि जहिया एतऽ ऋग्वेद के रचना भेल रहे, संकलन भेल रहे, जहिया एतऽ अथर्ववेद और सामवेद और यजुर्वेद के अथी भेल रहे, जहिया एतऽ उपनिषद लिखल गेल रहे, ई तमाम चीज ईसा से 700-800 वर्ष पहिने भऽ चुकल रहे। पाणिनियो के जन्म 600-700 साल पहिने भऽ गेल रहे ईसा से। तऽ इंग्लैंड अपने ओहि टाइम में बर्बर रहे, ओतऽ कोनो अथिये नहीं रहे। 800 के आसपास तो ओ सभ्यता दिस बढ़बे केले इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस। तो ओतऽ से संस्कृत केना भारत एलै, एतऽ आबि कऽ अचानक मने उपला गेलै, ओ सब अथी भऽ गेलै, पछुआ गेलै, ई संभव नहीं छै। एकर एकटा मौलिक जे दोष भऽ रहल छै भाषा विज्ञान के अध्ययन में, ओ छै जे भाषा विज्ञानी सब इतिहास के नहीं पकड़ै छथिन और इतिहास वाला सब भाषा विज्ञान के नहीं पकड़ै छथिन। दुनू में लगभग एकटा दुश्मनी वाला दियादी वाला लफड़ा छनि, जे दुनू एक दोसरा के पकड़ै नहीं छथिन। अहाँ गौर करियौ, विश्व में 4टा सभ्यता रहे। एकटा नील के सभ्यता रहे जकरा इजिप्ट के सभ्यता कहै छियै, दोसर दजला फुरात के सभ्यता रहे जकरा सुमेर के सभ्यता कहै छियै, तेसर सिंधु और गंगा के बीच के सभ्यता रहे जे भारतीय सभ्यता छै, चारिम ह्वांग हो यानी चीन के सभ्यता छलै। ई तमाम सभ्यता के उम्र जे छै लगभग कतबो नीचा घिंचै छै तऽ 4000 साल ईसा पूर्व चलि जाइ छै। जौन ईसा से 4000 वर्ष पूर्व ई तमाम सभ्य देश रहे, आ एकरा सबका अपना में व्यापारिक लेन देन होइत रहे, व्यापारिक संबंध रहे। तो ओ व्यापारिक संबंध में कोन शब्द भारत से चीन गेले, आ चीन से सुमेर गेले, आ सुमेर से इजिप्ट के नहीं, ई कहना बड़ा मुश्किल छै। किंतु ई तय छै जे एकटा किछु तऽ कॉमन लैंग्वेज रहल हेतै, किछु तऽ कॉमन शब्द रहल हेतै, जैसे एतेक विस्तृत विश्व में व्यापार होइत रहे। ओहि टाइम अंग्रेजी नहीं रहे तो किछु तऽ लैंग्वेज रहल हेतै। दोसर एकटा और पर उदाहरण, जे खुद के उदाहरण हम दै छी। हमरा अहाँके गांव सब महिला सब झुंड के झुंड अनपढ़ महिला सब चलि जाइ छथिन रामेश्वरम, खाली महिले रहै छथिन, न हुनका ठीक से हिंदी बाजऽ आबै छनि, अंग्रेजी के कोनो गप्पे नहीं छै, आन कोनो भाषा नहीं जानै छथिन, किंतु रामेश्वरम में जलाभिषेक कऽ के चलि आबै छथिन। केना आबै छथिन? आइ से 1200 साल पहिने जहन शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर आयल हेथिन, तो शंकराचार्य के ने संस्कृत आबैत रहनि, किंतु जै गांव दऽ कऽ क्रॉस करैत हेथिन ओहि हर गांव के आदमी के संस्कृत नहीं आबैत हेतै। तो किस तो एहन मौलिक शब्द रहल हेतै, कुछ एहन मौलिक भाषा रहल हेतै जे दक्षिण से उत्तर भारत के जोड़ैत रहे। एकटा ई हमर स्थापना अछि, तें हम विलियम जोन्स के स्थापना के नहीं मानै छियै। तेसर कनी काल हम मान लिअ विलियम जोन्स के स्थापना के मानिए लै छियै, जे वएह सब हमरा संस्कृत देला, संस्कृते सबसँ सब किछु बुझलियै। तऽ शतपथ ब्राह्मण के आधार बनाबियौ। शतपथ ब्राह्मण कहै छै गौतम रहुगण के लीडरशिप में आर्य का प्रवेश मिथिला में भेलै। सदानीरा के तट तक केलखिन, सदानीरा के तट पर आबि कऽ यज्ञ द्वारा एतुका दलदली भूमि के सुखा देलखिन, एतुका जंगल के साफ कऽ देलखिन। जंगल साफ केना मने जरा देलखिन यज्ञ से, अग्नि से, तो ओ जंगल के जरा सकै छलखिन। गाछ ऊपर से जरि जेतै,
तो गाछ के जे सीर नीचा में रहे ओकरा केना निकाललखिन? जाहिर छै ओहि निकाले ला ओहि समय तक वह अंग्रेज इतिहासकार सब कहै छथिन जे आर्य संघ में लोहा नहीं रहे, कृष्ण अयस से अनभिज्ञ रहथिन। जो कृष्ण अयस हुनका नहीं रहन, लोहा नहीं रहन, तो ओहि दलदल से ओहि मने गाछ के जड़ के केना निकाललखिन? आ सदानीरा के एहि पार ता मगध तक के जे क्षेत्र रहे एकरा ओ सब दस्यु असुर या व्रात के रूप में चित्रित केलखिन हँ। ठीक छै। अब एतऽ गौर करियो जे लोहा है झारखंड में, झारखंड से लोहा पश्चिमोत्तर भारत जाइत रहे, बीच में मिथिला पड़ैत रहे। एतुका जे लोक रहल हेतै ओहि पश्चिमोत्तर भारत का आदमी सब पहिने लोहा बुझने हेतै। तऽ एतऽ जहिया ओ आर्य एतुका मने दास दस्यु पर कब्जा केलखिन तहिया ओ लोहा से परिचय हुनका सबका यह करेने हेतै। एकर मतलब सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ई क्षेत्र कमजोर नहीं रहल हेतै। दोसर गप जे शुक्ल यजुर्वेद के हिस्सा छै रुद्राष्टाध्यायी, अहाँ सब हमरा से बेसी बेहतर जानै छियै। अष्टाध्यायी में रुद्र का कईएक नाम के चर्चा छै, नमक चमक सब में जे आबै छै तो ओहिमे रुद्र के केहन केहन रुद्र के चर्चा छै। चोर के देवता, लंपट के देवता, बहेलिया के देवता आदि आदि के रूप में रुद्र के चर्चा छनि। एकर मतलब ओ तमाम रुद्र जे छथिन एतुका जे स्थानीय निवासी रहल हेतै तकर ओ देवता रहथिन, जकरा सामाजिक सामंजस्य स्थापित करे ला याज्ञवल्क्य रुद्र संगे एकाकार कऽ देलखिन। ई मान्य छै। दोसर गप छै जे पशु पक्षी के पूजा, वृक्ष के पूजा, नदी के पूजा, पर्वत के पूजा, ई सब एतऽ पहिने से रहे जे कंटिन्यू कऽ गेलै अहाँके आर्यन कल्चर में। जखन ई वैचारिक और शारीरिक संघर्ष भेल हेतै एतुका लोकल सब संगे तखन ओ आर्य जे छै एकरा जहन समाहित केलखिन अपना मुख्य धारा में, तऽ जखन एकर परंपरा के अडॉप्ट केलखिन तो जाहिर जगह भाषा से अडॉप्ट केने हेथिन। आब एतऽ महत्वपूर्ण छै जे हम सब एहि चीज के देखिए जे शुक्ल यजुर्वेद के भाषा और ऋग्वेद के भाषा में दुनू के संस्कृत में मौलिक अंतर कतौ छै। ओ जे अंतर छै ओ शब्द कतौका छियै। ई बड़ा दुरूह काज छै, एकरा केओ करऽ नहि चाहै छथिन। हम सब कम से कम नहीं करऽ केओ चाहै छियै, जाहिके चलते हम सब सबसे मने इजी अथी छै, सॉफ्ट अथी जे हम सब विलियम जोन्स के जे थाउट छै तकरा अडॉप्ट कऽ लियौ। विलियम जोन्स के जे थाउट छै ताहिमे भेलै जे वैदिक संस्कृत एलै, वैदिक संस्कृत से क्लासिक संस्कृत एलै, क्लासिक संस्कृत से पाली प्राकृत निकललै, प्राकृत से मागधी निकललै, मागधी से अर्धमागधी निकललै, अर्धमागधी से गौड़ी निकललै, गौड़ी से बंगला, मैथिली, शौरसेनी इत्यादि इत्यादि भाषा सब निकललै। अब एतऽ एकटा नया थाउट एलै, बहुत डिटेल में हम नहीं जाब। एकटा नया थाउट एलै हैं, हालांकि वो हमरा प्रलाप बेसी बुझाइया तथापि ओ नकारल नहीं जा सकै छै। ओ थाउट छनि जे एकटा राम चैतन्य धीरज कऽ कऽ मैथिली के विद्वान छथि सहरसा के, ओ कहलखिन जे नहीं ऋग्वेद में बहुत सारा मैथिली के शब्द छै। हम कहलिए कर हाँ सबूत दियो, साक्ष्य देबै ने, खाली कहि देबै जे ई गप ई संस्कृत में छै, ई संस्कृत के ई शब्द छै, संस्कृत के नहीं छै, मैथिली के छै, केना? ओ कहलखिन ईशा से 24,000 वर्ष पूर्व जे छै से मैथिली बाजल जाइत रहे। हम कहलिए एकर अहाँ संग में कोनो अथी अछि, कोनो साक्ष्य अछि? जँ साक्ष्य नहीं अछि ई तऽ प्रलाप नहीं करियौ, अहाँ साक्ष्य दियौ। जँ साक्ष्य अछि तऽ महत्वपूर्ण चीज छै, महत्वपूर्ण चीज छै। एकटा और विद्वान अहाँके ओ छथि हिंदी के भाषा शास्त्री भगवान सिंह कऽ कऽ। भगवान सिंह के एकटा किताब छनि द्रविड़ आर्य भाषाओं की मूलभूत समस्याएं, बड़ा महत्वपूर्ण किताब छै आ पढ़ै लायक किताब छै। ओना रैपिड रीडिंग में पढ़ब तऽ नीक लागत। ओ कहलखिन कि संस्कृत से एतुका भाषा नहीं निकललै, संस्कृत का प्रभाव से मुक्तो नहीं छै। सब भाषा अपना आप में विकसित भेल हैं क्षेत्रीय आधार पर, संस्कृतक प्रभाव सब पर छै।
मने संस्कृत का प्रभाव का क्यों नकार नहीं रहल छथिन, क्यों आदमी संस्कृतक प्रभाव का नहीं नकारै छथिन। संस्कृत प्रभावशाली भाषा छै, चूँकि पढ़ल लिखल का भाषा रहे तैं वो महत्वपूर्ण चीज छै। किंतु यो तय छै जे संस्कृत जे छै से प्रभावित एतुका भाषा के जरूर केलकै, एकटा साहित्य के जरूर केलकै हँ, किंतु एकमात्र ओ भाषा नहीं छै। एतऽ बहुतो भाषा छै, ओकर कारण एखने कुलपति महोदय कहला जे 4 कोश पर वाणी बदलि जाइ छै। हमही सब जे मैथिली बाजै छै और भागलपुर में जे मैथिली बाजल जाइ छै, जमीन आसमान के अंतर छै। अंतः की कहबै, हमही सब जे मैथिली बाजै छै, सोतपुरा के मैथिली में जमीन आसमान के अंतर छै। तऽ ई एकटा भाषा विज्ञान के दृष्टि से अथी छै जे जकर हम सब चर्चा कलहुँ, बेसी हम समय नहीं लेब। एहिमे एकटा बड़ा महत्वपूर्ण अपने शशिनाथ जी का, शशिनाथ झा जे जिनकर चर्चा भेल रहै, शशिनाथ जी अबहट्ट के किछु पोथी का ट्रांसलेशन केलखिन हँ, पर काज केलखिन, कीट पत्रकार कीर्तिलता विद्यापति पर काज केलखिन हँ। हुनकर कहब छनि जे अबहट्ट जे छै से अपभ्रंश मैथिली छै। हमर अपन एतक हुनकर अथी के हम बड़ा ऑनर केलियनि, बड़ा हमरा नीक लागल ओ गप, कियाकि हमहूँ जे कहि रहल छियै, डाक के वचन, प्राकृत पैंगलिम के वचन, या फिर वर्ण रत्नाकर का भाषा, या सिद्ध साहित्य के भाषा, एहिमे बहुत बेसी के अंतर नहीं छै। समय काल के हिसाब से अंतर एले, और जखन हम सब चर्यापद में एबै तहन विशेष पर अथी लागत जे अबहट्ट में ण के बेसी प्रयोग छै, हम सब न के प्रयोग बेसी करै छी। ओ तऽ दीर्घ आकारांत शब्द बेसी छै, हम सब ह्रस्व इकारांत शब्द के बेसी प्रयोग करै छी। हुनका सबके अथी में मने एकटा की कहबै, ठोकै वाला अथी छै, मने दबाव दै वाला ध्वनि छै, हमर सबके ह्रस्व वाला ध्वनि छै। मोटा मोटी अंतर एतबा छै, जहन चर्यापद को कोनो अथी उठेबै तऽ आसानी से बुझै में आबि जायत। दोसर जे एकर अथी छै ओ छै जे चर्यापद पर सबसे पहिने दावा केलखिन हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री के पहिल आदमी अथी जिनका चर्यापद भेटलै। एतऽ एकटा चीज और क्लियर कऽ दियौ, 3टा किताब छै चर्यापद के संगे, 3टा किताब और छै, 2टा किताब और छै। एकटा छै दोहा कोश, एकटा छै डकारनव, एकटा छै चर्यापद। चर्यापदों के नाम चर्यापद नहीं छै, चर्याचर्य विनश्चय के नाम छै, बुझलियै। एक्चुअली ओहि किताब के कोनो नामे नहीं छै। एकर जे मैथिली अथी रहे, टेक्स्ट रहे, तकरा 14वीं शताब्दी में मुनिदत्त जे छथिन पहिल आदमी ओकर संस्कृत टीका केलखिन। आ मुनिदत्त के बाद एकर फिर भोट में टीका भेलै, ट्रांसलेशन भेलै। तऽ आब धीरे धीरे की भऽ गेलै जे इम्हर वाला पोर्शन गायब भऽ गेलै, मैथिली वाला पोर्शन किछु संस्कृत रहलै आ किछु भोट वाला रहलै। तऽ एतऽ की भेलै, राहुल संस्कृत्यायन जहन तिब्बत गेलखिन तऽ हुनका ओतऽ दोहा कोश भेटलै। तऽ दोहा कोश छै आब भोट में, ओरिजिनली ओकर भाषा की रहे से पते नहीं छै, ओकर जे टीको छै वो भोट में छै। तो ओ की केलखिन, ओकर ओ ट्रांसलेशन करलखिन, मने मगही वाला हिंदी में। ओकरा ओ चूँकि मगह घरानार रहथिन तऽ ओ अपन हुनकर झुकाव रहन कतौ न कतौ मगही दिस, हुनका मैथिली से कोन लेना देना, तऽ ओ जे छै ओहि तरह से केलखिन। किंतु टीका में लिख देलखिन जे ई बेसी मैथिली होय के संभावना छै। डकारनव जे छै, डकारनव अहाँके गे नहीं छै, और एखन तक ओरिजिनल टेक्स्ट हम नहीं देखलिए। हमहूँ ईमानदारी पूर्वक कहै छी, एकर जे हमरा जतेक एपर काज भेटल हँ ओ काज छै फ्रेंच में। शाहिदुल्लाह एगो बंगाल के विद्वान रहथिन, वो एपर काज केने छथिन, ओ केने छथिन फ्रेंच में। फ्रेंच से हमरा अपना दुश्मनी अछि, हमरा एते नहीं अछि, हम कथी बुझबै, तऽ तैं ओकरा हम ओते ड्रॉप कऽ देलियै। तेसर छै ई टेक्स्ट चर्यापद, चर्याचर्य विनश्चय जे छै। तऽ एकरा मने भेलै जे एकरा जे छै चर्यापद गीत कोश कऽ कऽ एकर टाइटिल निर्धारित भऽ गेलै। तऽ पहिल आदमी एपर काज केलखिन हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री अपने बंगाल के,
वो कहलखिन कि आकर स्क्रिप्ट छै तिरहुता में, तो कहलखिन तो बांग्ला स्क्रिप्ट छै, हल्का फुल्का अंतर छै, आ ई जे छै से बांग्ला छियै, प्रोटो बांग्ला भेलै, आद्य बांग्ला छै, ई अथी नहीं छै। एहि पर जहन और जहन एपर अध्ययन भेलै तो सुनीत कुमार चटर्जी या विनयतोष मुखर्जी बहुत आदमी काज केलखिन एपर, तो वो सब एहि चीज के मानि के चलेलखिन जे ई बांग्ला छै। एहि पर एहि किताब में अपने जे कहल गेल छै जे सरहपाद जे ओकर सिद्ध छथिन, वो कहै छथिन ई गहीन गोहीर भास छै। गहीन गोहीर भास के मतलब कहे के मतलब छै जे शब्द के प्रयोग भेल छै ओहि शब्द से इतर एकर अर्थ छै। और ई चीज हमरा सबके जे अथी छै मने मूल भाषा विज्ञान जे छै संस्कृत का, यो हमरा एकटा आश्चर्यक विषय लागैए सर कि एतेक हिंदुस्तान में भाषा विज्ञानी भेलखिन, क्यों भर्तृहरि पर विश्वास नहीं केलखिन। भर्तृहरि के जे अथी छनि वाक्य पदीयम छनि, एक्सेलेंट काज छै। हम तो रैपिड रीडिंग में देखलिए कि हमरा लागल जे एहिसँ बेहतर भाषा विज्ञान के या भाषा के परिवर्तन पर या भाषा के निर्माण पर एहिसँ बढ़िया कोनो पोथी विश्व में कतौ नहीं छै। भर्तृहरि के एक्सेलेंट काज छै, तो ओकरा हम सब नजरअंदाज कऽ देलिए। भर्तृहरि तो कहते छथिन न जे पढ़ल लिखल आ मूर्ख, जे अशिक्षित छै या शिक्षित छै, दोनों को भाषा में अंतर रहते आ कालांतर में भाषा परिवर्तित कऽ देते। अहाँ जे अहाँ के जे जीविकोपार्जन के जे अथी अछि माध्यम अछि, ओ अहाँ के भाषा के परिवर्तित करत। जो अहाँ व्यापारी छी तऽ अहाँ के भाषा अलग भऽ जायत, जो अहाँ कृषक छी तऽ अहाँ के भाषा अलग भऽ जायत, अहाँ शिक्षक छी तऽ अहाँ के भाषा अलग भऽ जायत। ई एकटा मानल सिद्धांत ओ देने छथिन। आ एकर अंत में एकटा और लाइन वो लिखने छथिन जे राजाज्ञा जे छै, राजा के जे आज्ञा छै ओहिमे प्रयुक्त शब्द के अर्थ से इतर ओकर अर्थ भऽ सकै छै। तो वह भेलै गहीन गोहीर भास। जे लिखल छै एग्जैक्टली ओकर मीनिंग वह नहीं हेतै, ऐसे इतर एकर अर्थ हेतै। तऽ एहि पर बहुत अथी भेलै, बहस चललै। जहन बंगाल के बाद जहन असमिया सब एहि पर दावा केलखिन जे भाई तऽ असमिया लैंग्वेज छै, तकर बाद एहि पर अहाँके दावा फेर उड़िया सब केलकै। आ खासियत छै जे अपने मैथिल एकहुटा विद्वान एकरा टच करे का प्रयासे नहीं केलखिन। बहुत सांकेतिक रूप में सुभद्र झा के जे फॉर्मेशन ऑफ मैथिल लैंग्वेज छै ताहिमे कहने छथिन, किंतु ओकरा वो आगू नहीं बढ़ेलखिन। दोसर गप जे एहि पर एकमात्र किताब जयधारी सिंह के छै, बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत, बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत, ई एकमात्र काज भेल छै जे हुनकर छनि। अदरवाइज मैथिली में लगभग जे छै एकरा अछूते विषय बना के सब दिन सब राखे गेलखिन। ई एकटा दुर्भाग्य रहलै मैथिली के दृष्टि से। और यह कारण छै जे पिछला साल जहन क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा भेटऽ लागलै तो उड़िया, असमिया, बांग्ला तीनों के वही चर्यापद के आधार पर भेट गेलै। आ मैथिली के ओ अथी किताब आ मैथिली का नहीं भेटलै। एकटा अलग अथी छै। एहिमे प्रतीकात्मक शब्द का बहुत प्रयोग भेल छै। जे शब्द छै ओकरा सुनबै आ जे ओकर वास्तविक अर्थ छै, दुनू में जमीन आसमान का अंतर छै। आ प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग कोनो भारत में पहिल बेर चर्ये पद में भेलै से गप नहीं छै, ऋग्वेदो में भेल छै तरह प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग। नारी का महत्ता एहिमे बहुत बेसी बढ़ि गेलै चर्यापद के समय में। ओकर कारण छै तंत्र। चूँकि तांत्रिक सिद्धांत से जुड़ल ई अथी रहे, टेक्स्ट रहे, तैं एहिमे तंत्र का महत्व बढ़लै। तऽ तंत्र का महत्व बढ़लै तऽ ओहिमे ओ तमाम चीज आबि गेलै। दोसर तंत्र जे छै से एहन नहीं छै जे ऋग्वेद तंत्र से बाहर छै। ऋग्वेदो में तांत्रिक सूत्र किछु किछु छै, किंतु एक्चुअल तंत्र जे छै से आगम छै। अहाँके शैव अथी से आयल छै, शैव सिद्धांत से आयल छै, शैव से आयल छै। बाद जहन शाक्त सिद्धांत
शाक्त संप्रदाय मजबूत भेलै तऽ शाक्त आ शैव दुनू मिल कऽ तांत्रिक संप्रदाय के बहुत बेसी मजबूत कऽ देलकै आ एकरा प्रभाव से भारत के कोनो धर्म अछूता नहि बचलै, बल्कि भारत में जे सब बाहरियो तंत्र सब एलै ओ इस्लाम आवे कि ईसाइयत आवे सब पर किछु ने किछु प्रभावी दैत चलि जाइत रहलै। तऽ अंतर एते छै जे जेना पंचमकार के सिद्धांत छै, तंत्र के बड़ा बेसिक चीज छै पंचमकार, किंतु पंचमकार के एक्सप्लेनेशन जे छै से अहाँके मने दक्षिण पंथ में दोसर छै, वाम पंथ में दोसर भऽ जाइ छै। वाम पंथ कनि विभत्स दिस जाइ छै, दक्षिण पंथ बेसी श्रृंगारिक छै, बेसी सामान्य छै। तऽ तैं अथी छै। दोसर छै एकरा एहि भाषाके अपने ओहि मुनिदत्त कतौ कतौ लिखने छथिन जे सांद भाषा छै। सांद भाषा मतलब जे भाषा जे छै ओहिसँ इतर एकर भाव छै। किछु विद्वान एकर कहलखिन नहि सांद भाषा छै मतलब एतयसँ एखन तक के जे भाषा छै ओहिमे आगू आबैवला भाषाके ई एकटा मने टर्निंग पॉइंट छै, एकटा विभाजक रेखा छै, तैँ एकरा सांद भाषा कहल गेल छै। तऽ एहि पर अलग अलग विचार छै सबके, तऽ ओहि अथीमे हम नहि फंसबऽ चाहब, किंतु मुख्य गप इएह छै जे ई जे छै से गौड़ीय प्रकृतिक भाषा छै, ताहिमे कोनो दू मत नहि। अहाँ सबमे जँ मैथिली से इंटरेस्ट राखैत होइए तऽ मैथिली सबसे पहिने के कहलखिन? किनको कोलब्रुक मैथिल शब्द के प्रयोग केने छथिन, मैथिली शब्द के प्रयोग नहीं केने छथिन। MATHEEL मैथिल शब्द छै, बुझलिए। और हम सब जेना अथी करैत रहिए जे मैथिली शब्द के भाषा लेल मैथिली शब्द के पहिल बेर प्रयोग ग्रियर्सन केने छथिन 1881 में, किंतु ओहो असत्य छै। एहि क्रममे एकटा एडोल्फ होयरले के हम एकटा किताब देखलिए, हमरा देखे के मौका लागल। ओ किताब 1880 के पूर्वार्ध के छपल छै, उत्तरार्धो के नहीं छै, पूर्वार्ध के छै। ओहिमे लगभग मने 7टा भारतीय भाषा का ओहि पर कॉम्पेरेटिव छै, ओकर नामे छै कॉम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ 7 गौड़ियन लैंग्वेजेस। एहिमे एकटा मैथिलियो छै और मैथिली कक ओकर नाम छै, लगभग 56 पेज लिखल छै मैथिली पर, बुझलिए। तऽ ई एकटा मने सामान्य जानकारी ले कहि देलहुँ, जे हमरो एही पढ़ाई के क्रम में टकरायल तऽ अथी के चर्चा कऽ देल। तऽ एतऽ एकटा ई सब भेलै जे ई साँझ जे हुआ लागे छै ट्विलाइट के संध्या के भाषा भेलै, तैं एकरा जे छै ई एतऽ के बाद परिवर्तन छै। खैर जे किछु छै। तकर बाद दोसर छै बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म आ साहित्य के हम सब चर्चा करी, जे तेसर हमर अथी छै बौद्ध साहित्य के अपन महत्व की रहे, एकर उद्देश्य की होइत रहे। एकर उद्देश्य रहे जे बुद्ध के शिक्षा, हुनकर जीवन चरित्र और जे भिक्षुगण छथिन हुनकर जे चर्चा छै ओकरा हम सब लिपिबद्ध कऽ दिए। मने की करबाक छै आ की नहीं करबाक छै, एहि चीज पर बेसी महत्व रहे बौद्ध अथी में। एही सिद्धांत के तहत चर्यापद सेहो लिखल गेल छै। बौद्ध धर्म में एकटा होइत रहे भाणक, बुझलिए। भाणक का काज होइत रहे जे बौद्ध साहित्य पढ़ कर लोक के सुनेनाइ। 99% बौद्ध साहित्य अथी में रहे, पाली में रहे, और अश्वघोष के बाद संस्कृत का अथी प्रवेश भेल छै, तऽ बुद्ध चरित्र ऑनवर्ड संस्कृत आबि गेल छै। तऽ जेना जेना ओ सनातन धर्म से यानी वैदिक धर्म से ओकर इंटरेक्शन बढ़ैत गेलै, तेना तेना संस्कृतक प्रभाव बढ़ैत गेलै बौद्ध धर्म में। तऽ बौद्ध धर्म का बहुत एहन पालियो तातक मतलब की कहबै समाज से कटि गेल भाषा रहे, संस्कृतो समाज से कटि गेल भाषा रहे। तऽ एकरा बुझबै ला एकटा पिक्युलियर व्यक्ति हुआ लगलखिन बौद्ध धर्म में, जिनका भाणक कहल जाइत रहे। हुनकर काज रहे जे बौद्ध साहित्य पढ़ कर लोक के सुनेनाइ। चर्यापद के जहन निर्माण ई सब केलखिन सिद्ध सब, तऽ ई सब हिनकर सबके प्रयास रहनि जतेक अबोध छै
नहीं बौद्ध नहीं छै, बौद्ध धर्म से बाहर छै, ओकरा बौद्ध धर्म दिस केना आकृष्ट कयल जाय ताहि लए चर्यापद के अथी भेलै, निर्माण भेलै। ई गेय छै, दोसर गप छै ई गेय छै। एतऽ तक आबैत आबैत चर्यापद के पहिल चर्यापद जे छै से 8वीं शताब्दी के आसपास छै। 8वीं शताब्दी में निर्माण भेलै सरहपाद के अथी में। दोसर एकटा और एकटा बड़ा महत्वपूर्ण अथी छथिन भूसुक, भूसुकपाद जे छै बड़ा महत्वपूर्ण छथिन। हम एहि दुआरे शब्द पर अचानक लऽ अनलहुँ जे हम अहाँ सब भूसुकपाद के मैथिल सब बड़ा हे दृष्टि से देखै छथिन। वायु त्याग में जे सबसे मने गंदा गंध छोड़े वाला वायु त्याग केलक ओकरा भूसुकपाद मारै छै। ई एकटा हे दृष्टि छै भूसुक के प्रति। चूँकि एतुका जे सनातनी रहथिन हुनका सबके बौद्ध नहीं पसंद रहन, बौद्ध सबके ई सब नहीं पसंद रहथिन। तैं जे छै भूसुक चूँकि बहुत महत्वपूर्ण अथी रहथिन सिद्धाचार्य, तो हुनका हे दृष्टि से देखबै ला ई सब भूसुकपाद के ओहि दृष्टिकोण से यूज करऽ लागलै। बौद्धो सब एहिमे बेजा पाछू रहथिन से गप नहीं छै। ओ सब जते अकर्मण्य होइत रहे, असफल व्यक्ति होइत रहे, या की कहबै नायकेतर जे विलन टाइप के चीज भेलै अथी में, तकरा ओ सब ब्राह्मण कहै छलखिन। आगा हम सब जन चर्चा करबै तऽ एहिमे चूँकि बहुत पंचमकार के बार बार अथी छै, चर्चा छै, ओहिमे ई सब चर्चा है जे तऽ आगू एकर हम सब चर्चा करबै। दोसर महायान का जखन उदय भेलै तऽ महायान के उदय में अश्वघोष के समय, अश्वघोष के समय से दिखाई दै छै। बुद्धचरित बाण तऽ जाहिर छै संस्कृत साहित्य के महत्व पड़लै। तऽ ओतऽ किछु कौतुक निर्माण के चलते या कौतुक होय ताहि के चलते जे छै तंत्र दिस सब अथी भेलखिन। तऽ महायान के बाद तंत्रयान, मंत्रयान, मंत्रयान के बाद कालचक्रयान, सहजयान, लगातार एहिमे विकास होइत गेलै। नया नया स्कूल खुलैत गेलै अथी में बुद्धिज्म में, और हर स्कूल में जेना अगिला स्कूल एलै ओ स्कूल में तंत्र जैसे महत्वपूर्ण होइत चलि जाइत रहलै। यो नहीं छै जे बुद्धो अपनो तांत्रिक रहथिन, ओहो तंत्र के मानैत रहथिन, किंतु ओहि समय में जे हुनकर किछु शिष्य रहनि से एहि चीज के विरोध केलखिन। कहलखिन जे नहीं तहन तऽ फिर ई तिलस्म दिस जे जा रहल छै ई तऽ फिर गलत मैसेज जेतै सोसाइटी में, तो फिर ब्राह्मण के प्रश्रय भेटतै। तो ब्राह्मण के प्रश्रय नहीं भेटै, यज्ञ के प्रश्रय नहीं भेटै, ताहि दुआरे जे छै से अहाँ तंत्र के छोड़ियौ। किंतु कालांतर में जहन बुद्ध अपने देवता घोषित भऽ गेलखिन तखन फिर धीरे धीरे तंत्र जैसे बहुत महत्वपूर्ण भऽ गेलै। और खास कऽ के जखन तिब्बत दिस गेलै बौद्ध धर्म तो ओतऽ जाकर तंत्र जे छै से मैक्सिमम महत्वपूर्ण भेलै। आइ पूरा तिब्बत जे छै से तंत्रयान के तहत चलि रहल छै। सहजयान सबसे महत्वपूर्ण अथी छै एहिमे हमरा सबके दृष्टि से, जे एहिमे एकर प्रतिपादिका रहथिन लक्ष्मीकरण देवी, जे एकटा कोनो राजा रहथिन इंद्रशक्ति तकर ई बहिन रहथिन। हिनकर फिलॉसफी बड़ा स्ट्रेट रहे, बड़ा मने सामान्य दर्शन के तहत ही काज केलखिन। हिनकर उपदेश रहनि जे कोनो तरह त्याग, व्रत या संस्कार, स्नान, शुचिता, सामाजिक नियम आदि अहाँके मुक्ति नहीं दऽ सकैया। कोनो देवता के आगू में जाकर अहाँ मूड़ी झुका देबै तऽ ओहिसँ अहाँके मुक्ति नहीं भेटत। एहि दुआरे कि देवता जे छथिन या तो पाथर के छथिन, चाहे लकड़ी के छथिन, चाहे माटि के छथिन, एहि तीनू में से किछो अहाँके मुक्ति नहीं दऽ सकैया। मुक्ति अहाँके अपन आंतरिक आनंद जे छै वएह देत। तैं कोनो तरहक खाद्य, कोनो तरहक पेय निषिद्ध नहीं छै, सब एक्सेप्टेबल छै। कोनो चीज के वर्जना आवश्यक नहीं छै। अहाँके जे करे के समाज में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के अहाँ सब करू, वही से अहाँके मुक्ति भेटत। एतऽ एकटा गौर करे वाला गप छै जे संन्यास जे छै, श्रमण वाला जे सिद्धांत रहे बौद्ध का, ताहि से इतर जे गृहस्थ जीवन के सूत्र रहे अथी का सनातन का वैदिक धर्म का, तकरा ओ सब कतौ न कतौ एक्सेप्ट कऽ लेलखिन।
तऽ आब जे छै एतऽ से जे छै एकटा धारामे एकटा परिवर्तन अहाँके देखाई देत बौद्ध धर्ममे। चर्यापदके 8वीं शताब्दीमे हमसब अथी करै छै जे हिनकर एकर सृजन शुरू भेलै, रचना शुरू भेलै, 11वीं शताब्दी तक चललै। आब मिथिलामे कतेक महत्वपूर्ण रहल हेतै चर्यापद, अपने ऐसे अंदाज करियो जे वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्ध के नाम देल छै। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्ध के नाम देल छै। संगे कबीर दास 200 साल के बाद जहन कबीर दास अथी करे छथिन ओहो 84 सिद्ध के उल्लेख करे छथिन। एकर मतलब छै जे एहि क्षेत्र में कम से कम एहि क्षेत्र में माने अवध से मिथिला वाला क्षेत्र जे छै ताहिमे सिद्ध सबके बड़ा महत्व समाज में रहल हेतै। एकर दोसर एकटा अथी भेटै छै सिद्ध मगरध्वज। सिद्ध मगरध्वज के बहुते शिलालेख भेटै छै मिथिला में, जहाँ तहाँ भेटलै। एकर मतलब छै जे ओ मगरध्वज के तऽ अथी रहल हेतै, चला चाटी बहुत रहल हेतै, बहुत बेसी समाज पर प्रभाव रहल हेतै। तहिना आनो सिद्ध के रहल हेतै। 84 सिद्ध में अधिकांश सिद्ध के जन्म, सब सिद्ध अथी से नहीं जुड़ल छथिन चर्यापद से, 34 सिद्ध जुड़ल छथिन, किंतु मैक्सिमम सिद्ध के जे जन्म छनि या कर्म क्षेत्र वो मिथिला रहल छै। एतऽ बंगाली इतिहासकार निहार रंजन रे बड़ा महत्वपूर्ण बंगाली इतिहासकार भेलखिन। आब निहार रंजन रे के अहाँ ऐसे अंदाज करियौन, बंगालेर इतिहास वो लिखलखिन 1924 या 25 में, पहिल संस्करण भेलै। एखन तक ओकर 76टा संस्करण भऽ चुकलै हँ बंगला में, आ लगभग ओकर 46टा संस्करण अंग्रेजी में भऽ चुकल छै। ओकर ट्रांसलेशन भेलै 10 साल के बाद, ओकर 46म संस्करण हम खरीदने छी। तैं कहै छी जो 46टा संस्करण ओकर अंग्रेजी में भऽ गेल छै, हिस्ट्री ऑफ बंगाली पीपल कऽ कऽ, आ बेस मोट एते मोट पोथी छै। ओहि पोथी में निहार रंजन रे के कहब छनि जे सरह के जन्म छै से बंगाल में भेल छै। राहुल संस्कृत्यायन कहै छथिन नहीं, सरह के जन्म बंगाल में नहीं भेल छै। सरह के जन्म भेल छनि भागलपुर के कोनो क्षेत्र में, जे रागी नाम के कोनो नगर रहल हेतै, जतऽ सरह के जन्म भेल छनि, जे तिब्बतन अथी कहै छै, स्रोत कहै छै। एतुका स्रोत सब पर साइलेंट छै, सब फॉलो कर रहल छथिन तिब्बतन स्रोत के। आब तिब्बतन स्रोत के हिसाब से रागी या रागी नामक कोनो नगर में हुनकर जन्म भेल छनि। ब्राह्मण कुल के रहथिन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहथिन। लगभग 14टा किताब हुनकर संस्कृत साहित्य में छनि, संस्कृत में छनि, खास कऽ के दर्शन में। जखन ओ विक्रमशिला अथी में गेलखिन विश्वविद्यालय में, ओतऽ जाके बौद्ध धर्म अपनेलखिन। तकर बाद जे छै हुनकर जे रचना सब छनि से बौद्ध धर्म से संबंधित छनि। ओहिसँ पहिलुका जते रचना छनि विक्रमशिला से पूर्व, सारा का सारा रचना हुनकर वैदिक धर्म से, आगम धर्म, निगम धर्म से रिलेटेड छनि। एतऽ जे छै 84 सिद्ध के जे मैक्सिमम नाम हम देखै छियै, बुझलहुँ, ओ हुनकर जन्म या तऽ मिथिला में भेल छै या मिथिला के परिक्षेत्र में भेल छनि, सीमांत प्रदेश में भेल छनि। हिनकर सभक मैक्सिमम का या तऽ कार्यक्षेत्र रहल छनि मिथिला या जन्मस्थान मिथिला रहल छै। अधिकांशतः जे छै से या तऽ विक्रमशिला, ओहि टाइम में सबसे बेसी महत्वपूर्ण अथी रहे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला से रिलेटेड छथिन या नालंदा से रिलेटेड छथिन या फिर मिथिला से रिलेटेड छथिन। मिथिला अपनो ज्ञान के बहुत पैघ क्षेत्र रहे, तो मिथिला से संबंधित छथिन। एहि तरह से देखै छियै जे 84 सिद्ध में मैक्सिमम सिद्ध के जे अथी छै से मिथिला से छै। 50टा चर्या गीत भेटै छै। 50टा में 30टा चर्या गीत एहन छै जाहिमे भनिता छै। भनिता बुझै छियै की होइ छै, की होइ छै? हाँ, भनहि विद्यापति गाबि सुनावल। तो ओ जे भनिता जे छै, एहिमे 30टा में भनिता छै, जे भनिता में कोनो न कोनो रचनाकार के नाम आयल छै। एतऽ पढ़ैत काल कनि ध्यान राखऽ पड़ै छै जे डोम्बी शब्द पर डोम्बी एकटा अथियो भेल छथिन, सिद्धो भेल छथिन, आ डोम्बी अथी चंडालिनी के सेहो कहल जाइ छै, बुझलियै? मने नायिका लेल सेहो डोम्बी शब्द के प्रयोग चर्या गीत में बराबर बार बार भेल छै। तें एतऽ कनि कंफ्यूजन भऽ जाइ छै कखनो कखनो पढ़ैत। चर्यापद
11वीं शताब्दी तक एकर रचना भऽ गेल छै, ठीक। और 13वीं शताब्दी में यादव शासक छथिन दक्षिण के की कहबै आंध्र के आसपास के सिंघन के दरबारी रहथिन शारंग देव। शारंग देव बड़ा महत्वपूर्ण अथी छथिन, सब आदमी नाम जानैत हेबै, संगीत के बहुत महत्वपूर्ण अथी छथिन। शारंग देव जे छै से चर्यापद के उदाहरण देने छथिन नाम लऽ कऽ। एकर मतलब छै जे 11वीं से 14वीं शताब्दी आबैत आबैत चर्यापद केवल मिथिला या बिहारे में महत्वपूर्ण रहलै, बंगाले में महत्वपूर्ण नहीं रहलै, ई दक्षिण तक पहुँच गेल रहे। एकर बाद एकटा विजयनगर देवराय द्वितीय के समय में माने 1446-47 के आसपास कल्लीनाथ एकटा संगीतकार भेलखिन। ओ संगीत रत्नाकर टीका नाम से एगो किताब लिखने छथिन, ओहिमे ओ चर्या गीत के उदाहरण देने छथिन। दोसर हम चर्या गीत में जतेक अथी के प्रयोग भेल छै, भास के प्रयोग भेल छै, भास अपने लिखल छै, गीते में लिखल छै जे कोन कोन भास में छै, सब भास के हम कलेक्ट के लिए एकठाम एकटा बजाबते हम लिस्ट बना के रखने छियै, बुझलियै। तो ओ लिस्ट सब जे छै ओ छै पटमंजरी, गवदा, अरु, गुर्जरी, कामोद, शिवरी, देवशखा। तऽ एहि पर हम चर्चा केलियनि लावण्य कीर्ति सिंह से। तऽ लावण्य कीर्ति सिंह कहले जे मैक्सिमम अथी जे छै भास एतऽ प्रयुक्त होइ छलै, मिथिला में प्रचलित भास छलै। हम कहलिए पर कोनो काज, तऽ कहलखिन हाँ अहाँके हम एगो लेख देब एहि पर। तऽ हम कहलिए अहाँ देब तहन हमरा कनिक सुविधा भऽ जायत ओकरा अथी करैमे। आब देखियौ जे जतऽ शीर्ष के बंगाली विद्वान सब, पूर्ववर्ती आचार्य सब नहीं मानलखिन जे मैथिली छै, ओतऽ परवर्ती विद्वान नीलरत्न सेन, उनको चर्यापद पर बहुत काज छै। और आश्चर्य लागल जे लगभग एखन तक 30-40 टा पोथी लिखाए गेलै बंगला में या अंग्रेजी में, जे चर्यापद बंगला के किताब छै, बंगला के अथी छै, टेक्स्ट छै, ते पर 30-40 टा किताब आबि गेल छै। हम सब एहन अकर्मण्य छियै जे हम सब खाली ढोले बजबै छै तक काज करे के प्रयासे नहीं केलिए। चर्यापद की छै नहीं छै ओकरा किछु तऽ देखे के प्रयास करबै। तऽ नीलरत्न सेन अपना अथी में एहि बीच हुनकर एगो किताब पढ़े के मौका लागल, तो ओहिमे लिखने छथिन जे चर्यापद जे छै ओ मैथिली तऽ छै, मैथिली भऽ सकै छै, एहि दुआरे भऽ सकै छै मैथिली जे ओहि टाइम में बंगाल आ मिथिला दुनू पाल शासन के अधीन रहे। तैं हम कहलिए ई कोन लॉजिक भेलै, अरे मैथिल हेतै, बंगाली हेतै। एकर वर्सिफिकेशन पर, गेयता पर एकटा काज हमरा देखे के मौका लागल चर्यापद पर। तऽ ओहिमे कहलकै जे पूर्वी बंगाल में माने अपभ्रंश के पूर्वी अपभ्रंश से निकलल छै मैथिली, तो पूर्वी अपभ्रंश में जो पूर्व वाला पोर्शन छै माने बंगाल वाला पोर्शन छै, ओहिमे गाबै के कोनो परिचलन नहीं रहे, गेय के कोनो चलन ओहि टाइम में नहीं रहे 8वीं-9वीं शताब्दी में। किंतु पश्चिम दिश मिथिला वाला क्षेत्र में जे छै से गाबै के परिपाटी रहे। कियाकि हम अहाँ सब देखबो करबै जे विद्यापति होथिन या शंकरदेव होथिन, ब्रजबोली होय, मैथिली होय, कोनो भी भाषा होय, एहि सबमे गीत के रचना पहिने भेल छै, बंगला में गीतक रचना बाद में भेल छै। बहुत अंत तक हद तक तो बंगाली के इहो नहीं बुझल रहे जे ई सब माने बंगाली नहीं छथिन विद्यापति या शंकरदेव के प्रति। तऽ ई एकटा अथी छै जे चूँकि ई गेय छै तें भऽ सकै छै पश्चिम के होय, मिथिला दिस का गप भऽ सकै छै। एगो संभावना ओ व्यक्त केने छथिन जे हमरा ओकर हुनकर ई संभावना बेसी नीक लागल। चर्यापद में उपमान के बड़ा अथी छै। अब उपमान कोन तरहक छै मने से देखियो जे प्रतीक से मुक्त कोनो तरहक प्रतीक के प्रयोग नहीं भेल छै, केवल तार्किक दृष्टि से तत्व के चर्चा जे छै से मात्र किछु पद में छै। जेना लुई के
गीत संख्या 2 छन, चर्यापद के गीत संख्या 2, भूसुक का संख्या गीत संख्या 13 और 14, कान्ह का 25 और 26, सरह का 34 और 35 और जयनंदी का 47। यह जे 5-6टा 7टा अथी छै गीत छै, ताहिमे कोनो तरहक प्रतीक के चर्चा नहीं छै, तत्व के चर्चा छै। अन्यथा एहिमे प्रतीक के चर्चा बड़ा जबरदस्त भेटत। आ प्रतीक कोन तरहक भेटत, जे शुरू में हम एकटा सूत्र अहाँके छोड़ने रही, जे गैर ब्राह्मण के ई सब, गैर बौद्ध के सब ब्राह्मण कहै छलखिन। और हिनकर जे नायक भेलनि, बौद्ध नायक जे भेलै, ओ या तऽ वीर भेलै, बंगाली भेलै, शवर भेलै, ई सब हुनका सब लए ई सब शब्द के प्रयोग करै छलखिन, बुझलियै। और नायिका लए डोम्बी, चांडाली, शबरी आदि शब्द का प्रयोग होइत रहे। अब एहिमे एकटा गीत में चर्चा छै जे ब्राह्मण जे छै से डोम्बी तक जाइ छै, ओकरा स्पर्श कऽ कऽ भागि कऽ चलि आबै छै, किंतु जहन शबर जाइ छै, बंगाली जाइ छै, वीर जाइ छै, कपाली जाइ छै, ई ओकरा संगे संभोग करै छै। एतऽ ई अथी छै, प्रतीकात्मक छै। संभोग के मतलब एतऽ शारीरिक संभोग नहीं छै, मानसिक अथी छै, मुक्ति छै। जे ब्राह्मण जे छै, जे बौद्ध नहीं छै, ओकरा मुक्ति नहीं भेट सकै छै, ओकरा परम ज्ञान नहीं भेट सकै छै। परम ज्ञान अहाँके तखने भेटत जखन कि अहाँ बौद्ध भऽ जेबै, अहाँ बुद्ध के शरणागत भऽ जेबै। जो अहाँ बुद्ध के शरणागत नहीं छियै तऽ अहाँके ज्ञान का मोक्ष के प्राप्ति नहीं हैत। ई हिनकर सबके मुख्य रूप से कहब छनि। चित्त के बारे में नाव के चर्चा, मोक्ष के संभोग के चर्चा, एहि तरहक जे शब्द सब जे छै से खूब धड़ल्ले से प्रयोग भेल छै, हर गीत में भेल छै। से कतौ कतौ बड़ा लागत जे बड़ा अश्लील भाषा प्रयोग भेल छै, तो भाषा अश्लील जे अहाँके लागे, किंतु ओकर ध्येय जे छै, एकर प्रतीकात्मक चूंकि पूरा के पूरा अथी छै, गीत छै, तो ओ प्रतीक के जो अहाँ एनालिसिस करबै, बड़ा वंडरफुल एकर अथी छै, रिजल्ट निकलै छै, बुझलियै। श्रृंगार का संभोग आ विप्रलंभ दुनू पक्ष के चित्रण चर्यापद में भेल छै। चर्यापद का अहाँ आसानी से साहित्य के दृष्टि से रिजेक्ट नहीं कऽ सकै छी। एकरा जो रिजेक्ट करबै तऽ साहित्य में बहुत चीज अहाँके छोड़ऽ पड़ि जायत। लगभग अथी जे छै, पद जे छै से नायिकारब्ध छै और नायक प्रणय प्रार्थी के रूप में चित्रित भेल छै। एकेटा एहन गीत 50 गीत में आबै छै जाहिमे नायिका जे छै ओ प्रणय ले आतुर होइ छै आ घर से बाहर निकलै छै, अभिसार ले जाइ छै। एकेटा अथी छै, यानी ज्ञान एके बेर जे छै, ज्ञान एके बेर बाहर निकलै छै। आ दोसर चीज छै जे एतऽ अहाँके हरि, हर और ब्रह्मा, माने ब्रह्मा विष्णु महेश के सेहो अथी देने छै, महत्व देने छै। कि महत्व केना देने छै, जे ओ सबसे माने ज्ञान के जे पराकाष्ठा हेतै, ओकर जे सोपान बनतै, ओहिमे सबसे निचलका स्तर पर छथिन शिव, विष्णु और महेश, अथी ब्रह्मा। कि हिनका तीनू के जहाँ नहीं मारि देबै, हिनका पर जहाँ शमन नहीं कऽ लेब, ता तक अहाँके मोक्ष दिस, अहाँ परम ज्ञान दिस नहीं बढ़ब। यह चर्यापद छै। हमहूँ एखन काज कए रहल छियै, तऽ बहुत बेसी आधिकारिक रूप से नहीं कहब, साहित्य के आदमी नहीं छी, शुद्ध रूप से इतिहास के आदमी छी। इतिहास के तथ्य के तहत देखे के साहित्य के प्रयास कऽ रहल छी। उम्मीद करै छी अहाँ सबके नीक लागल। धन्यवाद।